दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त से शुरू होने वाली है, तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी आपकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी आपकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्पेशल फॉर मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। तो कब लागू किया था परमाणु अप्रसार संधि? तो ये लागू किया गया था 1970 में। कब? 1970। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है रक्त दाब का नियंत्रण, ये आपको बताना है। तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन? एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्त दाब का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्या है क्लोरोफिल का खनिज घटक? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? तो कौन सा भाग पता लगाता है कि ये खट्टा स्वाद? तो ये पता लगाता है पार्श्व भाग। कौन? पार्श्व भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन B1 की कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कोर्स का द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? तो किस व्यक्ति से है कोर्स का द्वीप का संबंध? तो इसका संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है जेमिनी राय का संबंध? तो जेमिनी राय का संबंध चित्रकला से। किससे? चित्रकला से है जेमिनी राय का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को? तो ये कहा जाता है फोटोग्राफी। क्या? फोटोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से है एलोरा की गुफाओं का संबंध, ये आपको बताना। तो इनका संबंध है हिंदू, जैन, बौद्ध यानी उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पालीखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया था पालीखेड़ा का युद्ध? तो पालीखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1728 में। कब? 1728 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो कौन से वंश के थे गौतम बुद्ध, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य वंश। किससे? शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी टेनिस प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है विंबलडन ओपन। कौन? विंबलडन कप खेला जाता है घास के मैदान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है लोकटक झील, ये आपको बताना है। तो लोकटक झील है भारत के मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो कौन है कादम्बरी नाटक के लेखक? तो इसके लेखक हैं बाण भट्ट। कौन? बाण भट्ट हैं कादम्बरी नाटक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? तो किस देश की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। किसके? सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत कोयला, ये आपको बताना है। तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत। तो किसे? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो कितने प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय जारी करता है? तो ये जारी करता है 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का? तो इसका दूसरा नाम है विश्व बैंक। कौन? विश्व बैंक है इसका दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक कौन? तो इसके प्रतिपादक हैं राजकृष्ण। कौन? राजकृष्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो कितने अंडाशय होते हैं पक्षियों में, ये आपको बताना है। तो पक्षियों में अंडाशय होते हैं एक। कितना? एक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक न्यूनतम ताप क्रम पर द्रव्य में बदल जाती है? तो कौन सा बदल जाता है एक न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में? तो ये बदल जाती है O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में? तो ये होता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, ये आपको बताना। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे तुर्क। कौन? तुर्क थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क पुरुष में आरबी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या? तो इसकी संख्या होती है 5 मिलियन। कितने? 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। कब? 1862 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो इनमें से बताना कि सबसे पहले कौन से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो कौन से का हुआ? तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो कौन से विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ये आपको बताना। तो ये आती है विटामिन ई की कमी कारण। किसके? विटामिन ई के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो कौन सी श्रेणी में स्थित है बलतोड़ा हिमनद? तो ये स्थित है हिमालय की काराकोरम श्रेणी। किसमें? काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो कौन से भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको बताना है। तो ये है संविधान के भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है बारूद नाइटर, ये आपको बताना है। तो ये मिश्रण किसका है? तो ये मिश्रण है सल्फर एवं चारकोल। किसका? सल्फर एवं चारकोल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए रबर सूत्र के लेखक कौन है? तो कौन है ए रबर सूत्र पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं गीता मेहता। कौन? गीता मेहता है इसकी लेखिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी? तो ये स्थित है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो कौन सी है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस? तो ये है आर्गन। कौन? आर्गन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान, ये आपको बताना है। तो किसके में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे? तो कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किया गया अनुच्छेद 17। किसमें? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो कौन सी जनगणना को माना जाता है महाविभाजक काल? तो ये माना जाता है 1921। किसे? 1921 की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शायद आज के पेपर सेट का लास्ट प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो कितने डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन प्रश्नों के पेपर सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये पेपर सेट कैसा लगा। पेपर सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।